नमस्कार दोस्तों, सीबीआईसी ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन निकाला है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। उन केसेस में जहां पर हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई ली और हमारी आरसीएम लायबिलिटी बनती थी, या फिर हमने इंपोर्ट और सर्विस किया और हमारी आरसीएम लायबिलिटी बन रही है और हमें सेल्फ इनवॉइस करना है उन केसेस में, और 100% आईटीसी लेना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि टैक्स पेयर्स ने 17, 18, 18, 19 और ऑनवर्ड्स आरसीएम लायबिलिटी पे भी नहीं की और उसका क्रेडिट भी नहीं लिया। अब जब उनका ऑडिट हुआ या स्क्रूटनी हुई तो उन केसेस में देखा गया कि जो प्रॉपर ऑफिसर हैं उन्होंने ये एक ऑब्जेक्शन किया कि सर आपको इस पर आरसीएम पे करना था, मतलब जहां आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है या इंपोर्ट और सर्विस की है वहां आपको आरसीएम तो पे करना है, बट क्योंकि अब 16(4) की आईटीसी लेने की लिमिट खत्म हो चुकी है। लिमिट मतलब जो आईटीसी हम ले सकते हैं एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर और नवंबर तक ले सकते हैं, बट वो लिमिट तो खत्म हो गई। तो फील्ड फॉर्मेशन का ये कहना था कि साहब आरसीएम तो आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, बट आप आईटीसी नहीं ले सकते क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की आईटीसी अवेल करने की लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है। तो सीबीआईसी ने इस सर्कुलर में क्लैरिफाई किया कि आपकी लिमिट आईटीसी लेने की उस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सेल्फ इनवॉइस करोगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 18-19 की कोई आरसीएम की लायबिलिटी थी, हमने उसे पे नहीं किया, ना उसका आईटीसी लिया। बाद में हमें पता चला, मान लीजिए 24-25 में, कि इस पर आरसीएम पे करना था और इसका आईटीसी भी हमें लेना था। तो उन केसेस में क्या हम 24-25 में आरसीएम पे करके आईटीसी ले सकते हैं? तो ये सर्कुलर कहता है बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल्फ इनवॉइस कीजिए। सेल्फ इनवॉइस कीजिए, आपकी जो सेक्शन 16(4) की लिमिट है आईटीसी लेने की, वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शुरू होगी। यानी जिस साल आपने सेल्फ इनवॉइस किया वो लिमिट तब से काउंट होगी, ना कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 से। तो इससे काफी सारे टैक्स पेयर्स को काफी रिलीफ मिलेगा। बट लेकिन एक बात और क्लैरिफाई की गई कि साहब आपको इस केसेस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आप इंटरेस्ट को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको आरसीएम पे करना था और उसका 100% आईटीसी लेना था, 100% आईटीसी के लिए आप एलिजिबल थे, तो इसका मतलब ये सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल थी, यानी गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू पास नहीं होना था, तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी यहां पर अराइज नहीं होनी चाहिए। बट एज पर सर्कुलर इंटरेस्ट लायबिलिटी अराइज होगी। उसका रीजन मैं बताता हूं क्या है। उसका रीजन है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, जो कि कहते हैं कि आरसीएम लायबिलिटी आपको कब पे करनी होती है? जब आप सामने वाले सप्लायर को जिस दिन पेमेंट करोगे एज पर सेक्शन 13, जब आप पेमेंट करोगे या इनवॉइस की डेट के 60 डेज के अंदर अंदर। अब आप आरसीएम लायबिलिटी क्योंकि लेट पे कर रहे हैं, 18-19 की लायबिलिटी आप 24-25 में पे करने जा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लेकिन आप, अच्छी बात यह है कि अब आपको आईटीसी इजीली अलाउड हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट लायबिलिटी आपकी इसमें अराइज हो सकती है। और साथ ही साथ पीनल एक्शन भी लिया जा सकता है आपके ऊपर सेक्शन 122 में। थैंक यू।